देखो आज का जो टॉपिक है 12th क्लास में अध्याय 4 का कौन सा है, छोटे छोटे से हमें रूल्स देखना है। क्या देखना है? रूल्स देखना है। जैसे अपनी जनरली देखा जाए ये जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब जहां पे भी अपन क्या करते हैं, धारा को बहाते हैं। क्या करते हैं? धारा को बहाते हैं, मतलब आवेश को बहाते हैं। वहां पे क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है? लेकिन यहाँ पे जो ऑस्टेन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या कल्पना की कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लगभग चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, समरूप है। विद्युत क्षेत्र कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र के समरूप है। अर्थात कैसा है कि जहां पे विद्युत क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उनके कुछ मूल गुण कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान। तो इन्होंने कहा कि यदि मान के कोई धारावाही चालक लिया, अपन ने क्या लिया? धारावाही चालक। और उसमें अपन जैसी धारा बहाते हैं, क्या करते हैं? धारा को बहाते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। इसी को ऑस्टेट का प्रयोग भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्टेट के प्रयोग का ही ये निष्कर्ष है। उन्होंने माना कि एक चालक लिया, उसमें धारा प्रवाहित की तो उसमें उत्पन्न क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को एक दूसरे के कैसा माना? हमने अनुरूप माना। इनने माना कि कुछ मूल गुण जैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण एक दूसरे के कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा इस नियम को? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर इसकी गणना करते करते हमें एक नियम और मिला, दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच का नियम। कौन सा है? दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच का नियम। ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने। किसने दिया था? इनने बोला कि भैया एक दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच, दक्षिणावर्ती होता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। मतलब ऐसा स्क्रू लो जो घड़ी की दिशा में हाथ घुमाए तो वो घसे, और घड़ी की विपरीत दिशा में हाथ घुमाए तो वो स्क्रू क्या हो? खुले। ऐसे स्क्रू की कल्पना करो। तो देखो मैंने आपको घड़ी बना दी। क्या बना दी? घड़ी। ये क्या कहलाता है? घड़ी की दिशा कहलाता है। कहलाता है इसी को क्लॉकवाइज, इसी को दक्षिणावर्त बोलते हैं। बात समझ में आई? ये अपन ने एक पेंच बनाया। क्या बनाया? पेंच। जैसे इसको ऐसा घसे, इस तरीके से इसको घुमाए तो ये कहां की ओर बढ़े? आगे की ओर। देखो ऐसा था, ऐसा घुमाएंगे तो ये कहां की ओर बढ़ेगा? आगे की ओर। तो जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो उंगलियां में ऐसी घुमानी पड़ रही कि नहीं घुमानी पड़ रही? घुमानी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? तो ये क्या हो गई हमारी उंगलियों को घुमाने की दिशा। तो इन्होंने बोला एक दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच की कल्पना करो, मतलब मान के चलो है। अब उसके समान बिल्कुल अनुदिश एक अपन ने क्या मान लिया? चालक रखा है। क्या रखा है? चालक। तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा और स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा दोनों कैसी हैं? समान हो। तो ऐसा करते समय स्क्रू को आगे बढ़ाने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, उसी दिशा में चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती। क्या होती हैं? और यही उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या होगी? दिशा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे क्या कहते हैं? दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच का नियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद आता है मैक्सवेल के अंगूठे का नियम। क्या आता है? मैक्सवेल के अंगूठे का नियम। इनने इस नियम में क्या कहा कि भैया एक धारावाही चालक तार लो, ले लिया, और अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को लेना। किसको लेना? राइट हैंड को। तो राइट हैंड से इस धारावाही चालक को इस तरीके से पकड़ना। पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? तो इस प्रकार पकड़ते हैं कि धारा की दिशा जिस ओर है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है कि नहीं है? तो और अंगूठा भी हमारा कहां की ओर है? देखो ऊपर की ओर है कि नहीं है? तो ऐसा पकड़ने के लिए हमें उंगलियों को चालक के चारों ओर जिस दिशा में घुमाना पड़े, चालक को के चारों ओर जिस दिशा में घुमाना पड़े। देख रहा है कि देख रहा? वही क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होती है? दिशा। तो देखो अपन ने क्या लिया? धारावाही चालक लिया, बाएं हाथ से हमने इस प्रकार पकड़ लिया कि जो दिशा धारा की दिशा है, किसकी दिशा है? वही दिशा हमारी किसकी है? अंगूठे की है। किसकी है? अंगूठे। तो ऐसा करने की उंगलियों को जिस दिशा में ऐसा घुमाना पड़ा वही हमारी किसकी दिशा होती है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद आता है थर्ड हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या है दाएं हाथ की हथेली का नियम? दाएं हाथ की हथेली में अपन क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जिस बिंदु पर, तो हमें ये बताता है जिस बिंदु पर हमें जो बिंदु लिया, जैसे हमें कोई बिंदु जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, वो उस बिंदु की ओर संकेत कर। इनने बोला आप दायां हाथ लो। क्या ले लिया हमने? दायां हाथ ले लिया।
अब दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के कैसे हों, लंबवत। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ऐसा कर लिया हमने, दायां हाथ लिया, दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों को हमने इस प्रकार फैलाया कि एक दूसरे की उंगलियां अंगूठा कैसे है, लंबवत है। तो अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा किसी और है, धारा की दिशा। तो उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या होगा, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत कहां की ओर होगी, बाहर की। कहां की ओर होगी, तो उन्होंने बोला दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के कैसे हो, लंबवत हो। तो फर्स्ट कंडीशन, अब यदि अंगूठा धारा बहने वाली दिशा की ओर दर्शाता है तो उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो जनरली हमारे कितने नियम हो गए, 3 नियम हो गए। दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच का नियम, मैक्सवेल के अंगूठे का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान रखना 12th क्लास में एक फिजिक्स में टॉपिक्स तीनों के तीनों कैसे हैं, आईएमपी हैं। बोर्ड क्लास में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, समझ रहे ना? और इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि आगे जाके आप चैप्टर जब पढ़ोगे बेसिक्स पूरा, तो उसमें दिशा, बिंदु, बल की, मतलब ये सारी चीजें, धारा की दिशा ज्ञात करने से संबंधित हमें नॉलेज होना चाहिए और आगे जाके दिशाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।